सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो टोटल स्टेशन में है, वो स्टेशन मिलाना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेट मिलाना है, एरर चेक करना है, एक्यूरेसी चेक करना है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए बहुत ऑप्शन होता है हम लोग के पास। तो अभी हम लोग के पास जो मशीन लगा है, हम लोग एक स्टेशन यहाँ बना हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है हमको। क्या मालूम है? तो जिसका कोऑर्डिनेट मालूम होता है और स्टेशन भी मालूम होता है, वहाँ मशीन लगाने को कहते हैं नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन स्टेशन बोलते हैं, है ना। और एक्यूरेसी जब तक आपका 0 पे नहीं आ जाएगा, हम काम आगे नहीं कर सकते। ये बिल्डिंग में अगर आप मान लीजिएगा आप 10 सेंटीमीटर का एरर कर रहे हैं, तो एक कॉलम ही तो आपका 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है कहने का। तो फिर इधर भागेगा तो 10 सेंटीमीटर इधर भागेगा, हाँ? इधर भाग जाए तो बाहर कहाँ जाएंगे? अगर 50 कॉलम है तो 50 10 सेंटीमीटर इंटू 50 500 सेंटीमीटर, हाँ? इतना कहाँ से जमीन लाएंगे? 500 सेंटीमीटर माने 5 मीटर, 5 मीटर माने 15-16 फीट, 16 फीट जमीन चला जाएगा, समझ गए ना। किधर भागेगा? तो बिल्डिंग तो बन नहीं पाएगा फिर वहाँ पे। और कोई भी चीज़ के लिए पाइप बिछाना, कुछ भी बिछाना है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चलो चलता है, 5 सेंटीमीटर में भी चल सकता है, ठीक है, या mm में कोशिश करेंगे। तो ये होता है इसलिए कि खास करके आपका जो सेंटर पॉइंट स्टेशन, जो बेंचमार्क हम लोग बनाए थे, तो बेंचमार्क का जो 1 mm का पॉइंट है वो मेन मिलाना है। क्या करना है? वो भागेगा, सब भागेगा। वो इतना भागेगा तो आपको लग रहा है ये इतना भागा 5 mm, नहीं, वो 5 मीटर भाग चुका है। हो सकता है 5 किलोमीटर भाग गया। कितना भाग गया? हाँ, वो तो चेक करने को आपको खुद पता चले 5 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अब अगला कोऑर्डिनेट बता रहा है यहाँ से 5 किलोमीटर, क्या? तो इसीलिए ये 1 mm का पॉइंट दिया है किसी ने, कंपनी बने रहता है ना बेंचमार्क, तो जो इंजीनियर बनाया है पहले, वो थोड़ी ना ऐसे ही कि बना के ऐसे छोड़ दिया है कि आप इधर उधर मिला लो। तो 1 mm का पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 mm बारीक। ये जैसे 5 mm है ना, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 mm रहेगा तो और एक्यूरेसी एकदम 0 पे आ जाएगा। प्रैक्टिस करते करते अभी देखो आपको 0 पे लाना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, आप सोच रहे हो कि आपको क्या काम मिलेगा, बस इतना याद रखिए यही मिलेगा। नहीं कर पाओगे, कंपनी हेल्पर में डाल देगा। क्या डाल देगा? फिर यही देखता है कि अरे काम नहीं आता, मशीन नहीं चला पा रहा, डाटा कलेक्शन नहीं कर पा रहा। तो डाटा कलेक्शन जो हम लोग कर रहे थे पहले, हम लोग क्या करते थे? लगा लिए कोऑर्डिनेट। वहाँ कंपनी में ऐसा नहीं होगा। स्टेशन में लगाएंगे, फिर स्टेशन मिलाएंगे, फिर डाटा कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? है ना। नॉन मिलेगा तब करेंगे। हम लोग क्या करते? 5 डाले, उसका काम शुरू कर दिए। तो ये काम तो मिलेगा ही नहीं कंपनी में, क्योंकि ये प्रैक्टिस था। क्या था? समझ गए कि आपका हाथ बैठ जाए। काम आधा से मिलेगा। क्या मिलेगा? काम चल रहा, बीच में मशीन लगाना है ना, तो बीच में जहाँ मशीन लगाएंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। फिर अगला हमको जिसको मिलाना उसका नॉन मिलाएंगे, फिर जाके डाटा कलेक्शन होगा। क्या होगा? ठीक है। या कोई भी काम होगा, कुछ भी यही करना है। कुछ भी काम करना हो, ब्रिज बनाना हो, ब्रिज का पॉइंट देना है, तो पहले तो नॉन मिलाना है। क्या मिलाना है? नॉन रिसेक्शन कुछ भी करके हमको मिला लेना है पहले 0 पर। क्या? जब तक 0 नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यस नो नहीं कर सकते। इस मशीन का यस नो बहुत सोच समझ के किया जाता है, ठीक है। यस नो जैसे अभी यूट्यूब में आ गया ना, अल्टरनेट ऑप्शन आ गया है। यस नो से बड़ी सोच के करना है, नहीं तो पूरा वीडियो चल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो इसी तरह अल्टरनेट ऑप्शन है इसका, यस नो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर इसको करेंगे कैसे? तो करने के लिए मेनू में जाते हैं। आज आपको बताते हैं एसओ में जाके स्टेक आउट करके, यानी कोऑर्डिनेट मिला के। क्या मिला के? अभी तक हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे तो सेम कोऑर्डिनेट आ रहा था, लेकिन अभी पता चलेगा कोऑर्डिनेट में फर्क। क्या पता चलेगा? कि उसका कोऑर्डिनेट में कितना फर्क आ रहा है, कितने mm का फर्क आ रहा है। क्या आ रहा है? अभी क्या होता था कि हम लोग देख लिए कि वहां का कोऑर्डिनेट 5000 दिखा दिया, ओके। अब 5000 नहीं दिखाएगा, दोनों को माइनस कर देगा। क्या कर देगा? इसका कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट को माइनस करेगा। क्या करेगा? हम पढ़ाए थे ना कोऑर्डिनेट माइनस करना। हाँ, बी नॉर्थ बी माइनस नॉर्थ ए
ईस्ट ए माइनस ईस्ट पे, ईस्ट बी माइनस ईस्ट है, शायद नहीं पढ़ाई भी, हमको लग रहा नहीं पढ़ाए। तो नॉर्थ, सेकेंड नॉर्थ से फर्स्ट नॉर्थ को माइनस किया जाता है और सेकेंड ईस्ट से फर्स्ट ईस्ट को माइनस किया जाता है। फिर जो आता है उसको अंडर रूट में निकाला जाता है पाइथागोरस लगाकर। जितना आएगा उतना फर्क आएगा, क्या आएगा, उतना एरर आ रहा है आपका। यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस में, किसमें, उससे क्या निकल जाएगा, इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस में फर्क हम टेप से नाप के देखेंगे हम लोग, है ना। डिस्टेंस जब निकालेंगे तो टेप से नाप के देख लेंगे इसका डिस्टेंस का फर्क कितना, मशीन में कितना दिखा रहा है, टेप में कितना। चलो तो हम लोग एसओ में जाते हैं, स्टेशन ओरिएंटेशन में जाएंगे, स्टेशन कोऑर्डिनेट में, रीड में। ये नंबर जो कोऑर्डिनेट का नंबर है वो 8 नंबर है। सर्च करेंगे, सर्च में कितना नंबर बोले, 8 नंबर सर्च कर लेंगे, आ गया। देखो शौकिया मशीन में एक खासियत चीज़ है कि ये मशीन में एक ही बटन पे सब कुछ है। क्या है, एक ही बटन से सब काम कर लेंगे। दूसरे मशीन में है, जैसे लाइका भी है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। लाइका ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्वियसली है, लेकिन शौकिया में सब यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि यूज़र के हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, हो गया। फिर बैक साइड मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बैक साइड में जाएंगे। बैक साइड को अजीमुथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजीमुथ एंगल मिलाएंगे, है ना। अजीमुथ एंगल का माने होगा स्टेशन 2 से स्टेशन 1 का बीच में जो एंगल है उसको मैच करना है। क्या करना है, एंगल मैच करना है 0 पॉइंट से, किससे, है ना। मिनी प्रिज्म रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बैक साइड में जाते हैं, कोऑर्डिनेट में जाते हैं, रीड में जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 कितना है, पॉइंट नंबर 1 सर्च करेंगे। आज सर्च से इसलिए आदत डाल लेंगे क्योंकि जब हम लोग रोड का काम करने जाएंगे तो वहाँ हजारों पॉइंट होगा मशीन में, क्या होगा, हजारों। अब आपको कौन नंबर पॉइंट में क्या याद रहेगा, तो ड्राइंग देखेंगे, पॉइंट नंबर 22 में है, क्या नाम है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप रुक जाएंगे, वेट करेंगे। यहाँ बोल रहा है बैक साइड, टेक बैक साइड, बैक साइड को पहले लेना है आपको। फिर बोल रहा है वर्टिकल एंगल, तो ये बता रहा है, वर्टिकल माने ये दूरबीन, टेलीस्कोप, ऊपर नीचे करेंगे तो एंगल बताएगा। इसको 0 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल अभी फिलहाल यही बता रहा है, क्या बता रहा है, एक नीचे वाला अजीमुथ एंगल है, क्या है। अब जैसे हम दाएं बाएं घुमाते हैं तो देखो नीचे वाला अजीमुथ नहीं घूम रहा है, कौन नहीं घूम रहा है, क्योंकि वही एंगल है उस पॉइंट का, क्या है, यहाँ से वो उस पॉइंट का जो एंगल है 255 डिग्री है, कितना है, ये आपको मिलाना है। या फिर आप क्या करेंगे, ये एंगल लिखा हुआ है तो आप जब देखें ना ऑप्शन में एंगल आ रहा है तो इतना एंगल डाल देंगे, वहां सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, हो गया तब भी। तो 255 क्या है, अजीमुथ है उसका, उसका बैक साइड एंगल है, कहाँ से, इस पॉइंट से, कहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। चलो तो हम लोग जाएंगे वहां पर ही, फैजान जो, तो हम लोग वहां पर ही अपना पॉइंट जो पहला नॉन पॉइंट है वहां ले जाएंगे। इसको नीचे से मिला लेंगे और यस, अब यस करेंगे, क्या करेंगे, यस करेंगे। अभी भी दिखा रहा है कि 55 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा 55 कर लेते हैं। टाइप नहीं हो, बावन सेकेंड है ना। चलो ये हो गया। 1 सेकंड का एरर आ रहा है, कितना आ रहा है, अभी नीचे का देख लेते, पॉइंट भागा है थोड़ा सा, क्या हुआ, क्यों भागा था, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिला लिए होंगे तो नीचे का पॉइंट जो ऑप्टिकल पिरामिड है वो उतना भागा होगा, ठीक है। चलो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आउट है वहां से। यस करते हैं, क्या करते हैं, सेम मिलाएंगे ना, नीचे ही कर देंगे,
यस कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। कहाँ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्व, तो अभी 1 और 2 mm का अंतर आ रहा है, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, ओके। और अगर ऑब्जर्वेशन नहीं भी करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चल जाएंगे स्टेकआउट में। कहाँ चल जाएंगे, यही कोऑर्डिनेट डाल देंगे 1 नंबर का। तो अभी ये बता रहा है कि उसका एंगल, एरो में आते हैं, अभी वो बोल रहा है दाएं बाएं, यानी ओके, क्या है, एंगल ठीक मिला आपका, क्या बोल रहे हैं, सही है। अब मेजर करते हैं कितना mm का एरर आ रहा है, अभी पता चल गया। 2 mm का एरर आ रहा है, कितना आ रहा है, चलो 1 mm, 2 mm है। तो 2 ऑप्शन है यहाँ स्टेकआउट में, एक ऑब्जर्वेशन करके चेक कर लेंगे, लेकिन स्टेकआउट से भी चेक होगा। क्या होगा, क्या होगा, स्टेकआउट से, चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बताएं आपको ना, स्टेकआउट से चेक करना, ये खास करके आपको कब काम आएगा, ये तो हमेशा काम आएगा। अभी 1 mm में आ गया ना, स्टॉप। और तब तक स्टॉप नहीं करेंगे जब तक इसका मेजर होता रहेगा, तब करेंगे। बैड कंडीशन में नहीं करेंगे ना तो बैड कंडीशन हो जाएगा। अभी स्टॉप करेंगे, ठीक है, ये होता है जैसे अब स्टॉप मारे बैड कंडीशन में हो गया तो डाटा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो डाटा 2-3 है वो डिलीट कर देगा जिसको आप मेजर कर रहे हैं। फिर से यूज करेंगे, हाँ फिर से कर लेंगे, इसीलिए तो रुकना है, वेट करना, ट्रैकिंग में डाल के रखेंगे। क्या करेंगे, ट्रैकिंग में रखेंगे। काम हो गया, इसका स्टेकआउट कर लिए। नहीं, रिकॉर्ड क्यों, स्टेकआउट में कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा। आपके ड्राइंग मिल गया, सब हो गया, वहाँ कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। मशीन में उतना जगह नहीं है कि इसको भरा जाए, समझ गए, खाली करना है इसको। क्या करना है, सब टेम्पोररी टाइप करना है। कंपनी में क्या करना है, सब चीज को ऊपर ऊपर टाइप करना है, इसमें डाल के सेव नहीं करना है, सिर्फ कोड सेव करना है। क्या करना है, सिर्फ मशीन में कोड सेव करेंगे और कुछ भी सेव नहीं करेंगे, ठीक है। साइड में जाएंगे, ड्राइंग लेंगे, कोऑर्डिनेट देख के मारेंगे। चलो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग स्केप कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग मान लो, हम लोग चलो अब डाटा कलेक्शन करते हैं। क्या कर सकते हैं, अब डाटा भी कलेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर हमको कुछ नया डाटा लेना है, इस एरिया का नया कुछ मिला हमको, तो वहां ले लेना है। क्या कर लेना है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेव नहीं करेंगे, याद रखिए, मतलब अलग से इसमें सेव नहीं करेंगे बाहर से। इसमें सेव डाटा कौन सा होगा, जो आप मेजर करेंगे। कौन सा, जो डाटा मेजर नहीं होता है और उसको आप इसमें सेव करेंगे तो ये परेशान करेगा आपको, ठीक है। जैसे निकॉन की मशीन में क्या होता है कि जो हम मशीन लगाते हैं ना पहली बार, वो पॉइंट मेजर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो वो क्या नॉन नहीं मिलाएगा उसको, उसमें पॉइंट शुरू होता है 2 नंबर पॉइंट, जो पहला मेजर करेंगे वो, और जहां मशीन लगाए वो 0 है, वो कुछ नहीं है, नहीं दिखाएगा मशीन। 5005 उसमें नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा, समझ गए। तो उसका कहना है कि जिसको आपने मेजर किया वही पॉइंट है। साउथ का भी यही कहना है कि जिसको आपने मेजर किया वही हम मेजर करेंगे, जो नहीं किया उसको रीडिंग नहीं करेंगे, वो मेजर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सौकिया करता है, लाइका करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डाटा में चल जाते हैं और डाटा में जाके 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। चलो वहां जाओ, एक पॉइंट उठाते हैं। अब मेरा पॉइंट नंबर 8 था ना इसमें, तो 9 हो जाएगा वो। हाँ, जहां हमको जो जो पॉइंट उठाना है, मान लो कहीं नाली है, नाला है, रोड है, पाइपलाइन है, स्टॉप, रिकॉर्ड, लिस्ट, GL, है ना, पॉइंट नंबर
अभी यहाँ भी ध्यान देना है, 8 के बाद 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पट से सेव मार दिए तो 4 नंबर जो आपका था वो रीराइट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, या नहीं भी होता, कभी कभी दोनों दिखाएगा, 2 2 4 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डाटा जब ट्रांसफर करेंगे, करके देख लेते हैं ना, इशारे में सेव करते हैं। 9, हाँ 9 ना, चलो 9 नंबर में ही सेव हो गया। अब देखते हैं सेव हुआ है कि नहीं, बैक करते हैं, स्टेक आउट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डाटा कलेक्शन करते करते आपको बार बार स्टेक आउट करना पड़ेगा अपना। जब भी मशीन, एक चीज याद रखेंगे कि जैसे अब मशीन चेंज किए, क्या किए, मशीन चेंज करके मिला लिए ना, तो मिला लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो पहला नंबर या दूसरा नंबर हम पॉइंट लिए होंगे तो हमको तो पता है कहाँ लिए हैं, तो ये याद रखिएगा, पहला स्टेशन से जितना आपने पॉइंट लिया था, जहां जहां दूसरा स्टेशन से भी चेक करेंगे तो वहीं वहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अगर वहां नहीं दिखा रहा है तो आपका नहीं मिला है, गलत हो रहा है ना। जैसे हमने मान लो पहला स्टेशन से हम लोग ने पॉइंट नंबर 3 लिया था, क्या लिया था, 3 नंबर चेक करते हैं कहाँ है, या 2 नंबर चेक करते हैं कहाँ है, ठीक है, 2 नंबर कहाँ चेक करते हैं, इसको ओके करते हैं और फिर एरो दबाते हैं, तो ये बोल रहा है इस तरफ घूमना है आपको। तो उधर था, नॉर्थ लिए थे ना, 2 नंबर क्या लिए थे, नॉर्थ लिए थे, ठीक दिखा रहा है, यहाँ से भी कितना mm भागा वो भी चेक करेंगे। चलो नॉर्थ में तो मार्किंग नहीं किए थे हमको लगता, यहाँ किया हुआ है ना, इसको चेक करते हैं, क्या करते हैं, 3 नंबर करते हैं, चलो ओके, एंगल, एरो यूज करेंगे है ना, एरो से आपको आइडिया मिलेगा। और एक चीज मशीन का याद रखेंगे, मशीन में माइनस का मतलब लेफ्ट होगा और प्लस का मतलब राइट होगा। क्या होगा, मशीन में अगर प्लस बोल रहा है तो देखो वहां के हिसाब से रीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां के लेफ्ट, यहाँ का आपका, उसका लेफ्ट मेरा राइट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इस चीज को पकड़िएगा, माइनस माने पीछे चल जा रहा है, आगे हो जा रहा प्लस माने, ये सब अभी आगे आके बहुत मशीन में आएगा, ये चीज कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो नीचे मिलाते हैं, कितना हुआ, तो पॉइंट से ये जो है ना, ये लगभग 10 सेंटीमीटर भागा हुआ है, कितना, ठीक है, कहाँ आराम बता रहे, 10 को 10 का हो नीचे से थोड़ा, इधर 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 इधर, और इधर आओ, इधर आओ, आ रहा आ रहा, इधर चले गए, इधर इधर थोड़ा, इधर से इधर आओ, बस थोड़ा सा हल्का सा, और हल्का सा, बस लगभग 2-3 सेंटी होगा, टेप से नाप लेंगे, क्या करेंगे, जितना सेंटीमीटर भाग रहा है नाप लेंगे, ठीक है। एरर को अब आ रहा तो उसको कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
दिमाग लगा लगा साइड में कम कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो अगर मार्क कर दिया गया है वहीं रख लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, वहीं रख के इसको झुका दीजिएगा, क्या करिएगा, पॉइंट वहीं रख लीजिएगा यहाँ। अब इसको अगर हम झुका के रीडिंग लेंगे, देखो यहाँ पे इतना झुकाव के लिए ना, इसीलिए एक्चुअली में रीडिंग कहाँ आया, अगर हम लोग इसको बराबर करके लेते हैं टच हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छा कोई भी लगाया है, इसको खोल देंगे, क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। ये खोलने के लिए दिया गया है ना, कुछ तो वजह होगा इसको देने का, तो फिर यूं रख के रीडिंग लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आज का सेंटर मारेंगे, मिनी प्रिज्म बना लेंगे, ठीक है। देखो रोड में आप मिनी प्रिज्म यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग रोड में उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और नहीं भी अगर खोलते हैं इसको तो स्टाफ इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, बिना खोले भी कर सकते हैं। और अगर कोई बाधा आ रहा है तो फिर और खोल देंगे, क्या खोल देंगे, फिर इसको खोलेंगे, क्या खोलेंगे, फिर इसको रखेंगे, ठीक है ना। अब इतना चौड़ा ये भी बाधा आ रहा नहीं, टकरा जा रहा है, तो फिर इसको नीचे रखेंगे, थोड़ा सा काम करना है क्या। अब इससे आगे भी खोल सकते हैं लेकिन आगे नहीं खोलिएगा, ओके। तो ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में ट्रिक्स पे चलता है, इसीलिए कंपनी क्या बोलता है कि लड़का को काम नहीं आता, सही बात है, क्योंकि काम माने ट्रिक्स होता है। काम कभी भी जो आपने पढ़ा है, जो कॉलेज में सीखा, या अमेरिका में भी आप सर्वे पढ़ लो, चाहे कहीं भी, चाहे कंपनी पढ़ाते, लेकिन काम तो ट्रिक्स पे होगा, क्या होगा, काम में ट्रिक ढूंढना पड़ेगा। ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इसको घुमाना है, इसको खोलना है, कोई ऐसी नहीं है किताब, है ना। इसीलिए जो कॉलेज में लड़का पढ़ता है या कहीं भी, तो ट्रिक्स नहीं समझता है, तो ट्रिक्स समझना है, क्या समझना है। इसीलिए जब आप सीख लिए तो जो बड़ा बड़ा सर्वियर होगा, जो आपका दोस्त लोग कहीं काम कर रहा है, तो उससे ट्रिक्स लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, हाँ उसको यहाँ कर सकते, अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना भाई, कुछ उससे ट्रिक्स ले लीजिए, कुछ बताइए आप कि डाटा को कैसे किया जाए, या स्टेकआउट कैसे किया जाए, कोई तुम तरीका बताओ, वीडियो बना के भेज दो। जो लाइव काम कर रहा है उससे, वो यूट्यूब में जो पढ़ाने आया उससे नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आपको ट्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिक्स के लिए जो दोस्त यार सऊदी दुबई में है उन लोग से बात कर लो, और उससे जो या बॉम्बे दिल्ली में भी काम कर रहा है तो वो भी बताएगा ही। अब वो बोलेगा नहीं हम लाइका चला रहे यार, तो सीखा तो तुम शौकिया ना यहाँ पे है क्या। अब कोई लड़का बोला सर मेरे कंपनी में लाइका चलता है, लाइका सिखाइए लड़का को, तो वो तो सीख के यहीं से ना गया भाई। जब तुम सीख के शौकिया में लाइका चला सकता हो तो हम भी चला सकते हैं, क्या जी। यही बात तो पूछ रहे तुम सीखा कहाँ से है, अभी तुम ज्ञान दे रहा है अच्छी बात है, बोलना अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ट्रिक्स लीजिए, ट्रिक्स करिए। चलिए एक काम हो गया हम लोग का ये वाला, दूसरा काम बताते हैं। अभी क्या है ना, सब थ्योरी लिखा देंगे। अभी हम लोग जब डाटा लेते हैं तो डाटा में एक होता है ऑफसेट, क्या होता है ऑफसेट का माने ये हो रहा है कि हमसे छूट रहा है, और ऑफसेट में बहुत सारा फायदा है। जैसे अगर कंपनी बोला यहाँ से हमको स्ट्रेट 999 मीटर का रीडिंग लेना है, क्योंकि टोटल स्टेशन का एक बार मशीन रखकर 999 मीटर रीडिंग कर सकते हैं, क्या ना जी, यहीं रखकर। प्रिज्म आपको उतना दूर ले जाना ही नहीं है, 9 किलोमीटर, कहाँ यहीं पर ही हो जाएगा 9 किलोमीटर का सर्वे। 999 यानी 10 किलोमीटर का, कहने का 10 किलोमीटर का यहाँ से रीडिंग कर देगा ये एक बार में, है ना। ऑटो लेवल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऑटो लेवल दिखता है, रीडिंग नहीं कर सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा ऑटो लेवल, लेकिन ये रीडिंग कर देगा, क्या कर देगा। अगर हम उस पहाड़ में रखते हो, पहाड़ जो ये तो चलो ये पहाड़ तो 2-3 किलोमीटर है, पीछे वाला पहाड़ 10 किलोमीटर है, तो उसके ऊपर में अगर कोई प्रिज्म रख देगा तो रीडिंग हो जाएगा,
ऊपर जाके, वहाँ पर ऊपर में शिव मंदिर है, उसमें रीडिंग मार के देख लेंगे किसी दिन छत के ऊपर जाके, अगर प्रिज्म लगा होगा, क्योंकि अक्सर मंदिर के ऊपर में प्रिज्म लगा रहता, पावर कांच, क्या तो लाइट हाउस अगर होगा तो रीडिंग कर देगा, क्या कर देगा। कहीं रेडियम होगा, अगर इस जैसे वो खिड़की लग रहा है, रेडियम टाइप का लग रहा है हरा वाला, अगर वो रेडियम होगा तो उसको रीडिंग कर देगा वो। लेकिन लेजर का कितना होता है, लेजर 500 मीटर होता है, कितना होता है 500 से नहीं जाएगा लेजर। और रिफ्लेक्टर जो हमारा होता है, रिफ्लेक्टर माने प्रिज्म, प्रिज्म 10 किलोमीटर का रेंज होता है ना, 999 मीटर का। तो इसीलिए तो पहाड़ के ऊपर आदमी जाता है, वहां हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो वहां एक प्रिज्म नहीं चलेगा, लार्ज 7 प्रिज्म लगाना होगा, कि ना 7 15 तो प्रिज्म पकड़ना पड़ेगा। 15 सेट आता है, क्या आता है, उसको स्टैंड में लगा देंगे। किसमें, स्टैंड में लगा देंगे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, उसको बोला जाता है ट्राइवर्सिंग। क्या बोला जाता है कि हाउ टू ट्राइवर्सिंग सर्वे फ्रॉम टोटल स्टेशन। टोटल ट्राइवर्सिंग कैसे करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मिसिंग हो रहा था। तो ट्राइवर्सिंग को रोड में करना होगा। ये जो हाईवे है ना, हाईवे में कैनल, ब्रिज, जितना इंजीनियरिंग सर्वे होता है, इंजीनियरिंग माने बड़ा, इंजीनियरिंग माने बड़ा, लंबा दूरी का 100-200 किलोमीटर है ना, इसको इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्राइवर्सिंग। क्या होता है, ट्राइवर्सिंग करना है। ट्राइवर्सिंग का माने होगा कि बैक साइड फोर साइड मिलाना है 0 mm में। किसे मिलाना है, 1 mm भी नहीं चलना चाहिए। जो मशीन का जो प्रिज्म लगेगा, प्रिज्म को कोई पकड़ेगा नहीं वहां, उसको स्टैंड में लगाना होगा। किसमें, स्टैंड लगा के टिल्ट करना होगा। उसका सेट आता है, ट्राइब्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी ये जो इतना सेट है ना, ये देखो ये सेट, ये ऊपरी सेट उसका ऊपर सेट में लगेगा, उसको उसमें टाइट करेंगे, उसको भी स्टैंड से लेवल करेंगे, स्क्रू लेवल करके, तब वो 0 mm पर आपको करते जाना है। कंपनी बोल दिया 100 किलोमीटर तक पूरा बेंचमार्क बना के छोड़ो, क्या करो, तो सब 0 बोल दिया तो 0 करना पड़ेगा। तो बड़ी टफ वर्क। क्या है, 2 काम बहुत टफ काम है। एक टोपोग्राफिक सर्वे करना, क्या, और एक ट्राइवर्सिंग करना, दोनों काम टफ है। क्या है, टोपोग्राफिक में क्या होता है कि एक एक पॉइंट लेना है, कुछ पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कंपनी बोली रोड का टोपोग्राफिक करना है, तो इस रोड में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी लेना पड़ेगा, डिवाइडर भी लेना पड़ेगा, लेफ्ट राइट भी लेना है, दुकान सब लेना है, जितनी दुकानें सबका रीडिंग लेना है। मैदान का बोलते टोपोग्राफिक, तो मैदान में जितनी चीजें सब पॉइंट होगा हर चीज का, ठीक है। तो टोपोग्राफिक में हालत खराब हो जाता है काम करने में, 6 घंटा 7 घंटा का रेगुलर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 काम ही में एरर सबसे ज़्यादा, टोपोग्राफिक में और ट्राइवर्सिंग में। तो ट्राइवर्सिंग को करना है हम लोग स्टेंस इसी से कर लेंगे ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये आइडिया अभी हम लोग का जो क्या बता रहे थे, हम लोग का अभी जो है वो ऑफसेट है। क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 2 तरह का ऑफसेट है यहाँ पर ही। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अगर सिर्फ डिस्टेंस का मैटर करें तो उस वहाँ भी ऑफसेट दिया है। एक कोऑर्डिनेट में सेव भी कर लेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, सेव। जैसे मान लो वो दीवार का पॉइंट लिए, लेकिन एक्चुअली में वो दीवार जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। कितने का है, तो 20 सेंटीमीटर तो मिसिंग हो रहा है बिल्डिंग में। अब वहाँ पर कचड़ा फचड़ा रखा हुआ है ना, तो मान लो कि वो 3 मीटर छूट रहा है, कितना हो रहा है, तो वहाँ हम लोग एक रीडिंग लेंगे, फिर 3 मीटर का ऑफसेट मारेंगे, तो रीडिंग चल जाएगा अंदर। कहाँ चल जाएगा, उसको ट्रांसफर करके देख लेंगे, डाटा को खुद पता चल जाएगा कि वाकई हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग जैसे मान लो कि एक दीवार का वहाँ पॉइंट लेते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो ऑफसेट है जिस एंगल में रखेंगे उसी एंगल में भागेगा। अगर हम ऐसे टेढ़ा करके ऑफसेट लिए तो टेढ़ा माने उसके बाद टेढ़ा होगा, ये नहीं कि वैसे सीधा हो जाएगा, उधर से ऑफसेट जाएगा। इधर करके ले रहे हैं तो ये इसके बाद फिर ऑफसेट होगा, है ना। अगर ये इतना टेढ़ा है तो फिर इधर से टेढ़ा है, यानी कि ये उसके बाद टेढ़ा बताएगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा। बिल्डिंग तो ऐसे दिख रहा है, आपको तो लगेगा कि यार
वो पॉइंट को ले रहे हैं तो उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, लेकिन वो पॉइंट उधर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा। जैसे इसको ऑफसेट अगर मारे तो ये ऑफसेट इधर होना चाहिए ना, इधर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये चल जाएगा यहाँ से 1 मीटर मारेंगे तो उधर चल जाएगा। ठीक है, तो ऑफसेट को मारने के लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे। क्या करेंगे, रेक्टेंगल के हिसाब से करेंगे। किसी चीज का ऑफसेट लेना तो रेक्टेंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रेक्टेंगल माने ऐसे। ठीक है, लेकिन मशीन में एक ऑप्शन और भी है कि इधर से हम चाहेंगे तो ऑफसेट मारेंगे तो उधर चल जाएगा, जहां आप चाह रहे हो, जिधर आप चाह रहे हो वहां भी जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको करते हैं ऑफसेट को। अब इसका यूज थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा, हम लोग सऊदी में थे तो बहुत यूज होता था इसका। तो इसके लिए हम लोग मेनू में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे। अभी ऑफसेट में ऑप्शन दे रहा है क्या ऑफसेट मानना है, डिस्टेंस, एंगल, 2 डायमेंशन, किस चीज़ का ऑफसेट करना है। तो ज़्यादातर हम लोग का डिस्टेंस ही चलता है, और भी बहुत सारा ऑफसेट ऑप्शन आता है अलग अलग मशीन में। तो डिस्टेंस का माने वहाँ से डिस्टेंस कितना मारना है ऑफसेट हमको। ठीक है, जाइए प्रिज्म लेके वहाँ सटाइए, दीवार में सटा दीजिए, यह काम करिए। अभी यहाँ ले लीजिए, यहाँ मतलब इधर आ जाओ। अभी अगर वहां लेंगे तो वहां से उधर जाएगा। नीचे दाग मार दीजिएगा। इसका एडो पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफसेट में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इधर देखो, थोड़ा सा ऐसे इधर इधर बस। स्टॉप। अभी इसमें हम लोग ऑफसेट नहीं मारेंगे, ठीक है ना। अभी एक काम करते हैं, पहले इसका डाटा सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग एक पॉइंट हो गया ये वाला हमारा। यहाँ से हमको 10 मीटर जाना है। कितना जाना है, 10 मीटर एक ऑफसेट मारना है बगैर रीडिंग लिए, है ना। जगह नहीं है, नाली है, नाला है, कीचड़ है, कादो है, पानी है, तालाब को उस पार रीडिंग लेना है। क्या लेना है, अब कहाँ से पानी के बीच में जाएंगे, तो हम लोग ऑफसेट मारते हैं वहाँ पे। तो ऑफसेट में जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस में जाएंगे, कितना डिस्टेंस मारना है अपने को उतना ले लेंगे यहाँ से, प्लस डायरेक्शन। वहाँ से ऑफसेट लेफ्ट भी मार सकते हैं, राइट भी मार सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिखा रहा है ना इधर, क्या बता रहा है, इधर, तो मतलब इधर है। क्या है, इधर है, हाँ इधर दिखा रहा है ना। अच्छा उधर, तो उधर है, कहाँ है, इधर सही दिखाया। हमने कहा उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जो प्रिज्म पकड़ता है उसके हिसाब से लेफ्ट राइट चलेगा। क्या चलेगा, ठीक है, आपका नहीं, तो आपका लेफ्ट, उसका राइट। तो इधर ऑफसेट जा रहा है, ठीक है। चलो अभी इधर उधर नहीं करेंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाने के लिए नीचे आएंगे, एरो दबाएंगे। अभी किधर दिखा रहा है, ऊपर, उधर नीचे दिखा रहा होगा, चलिए ऑफसेट मारते हैं 10 मीटर। कितना मारते हैं, कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं। चलो ओके, अभी ये जो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ऑफसेट का है ना, उसको यस करेंगे, सेव करेंगे, हो गया। स्टेकआउट में जाएंगे, एसओ डाटा में जाएंगे, रीड में जाएंगे, पॉइंट नंबर
10 नहीं, इसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं किए। हाँ 10 तो ये था क्या नंबर उसको रुकिए रुकिए, एफ सेट 9-10 नंबर ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है उसका, ठीक है 10 से ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। और ऑप्शन किया 10 मिनट आया था। हाँ ठीक, रिकॉर्ड नहीं किए, क्या नहीं किए, रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं गलत दिखा रहा है, यही फिर से मेजर करते हैं। पाँच मीटर है ना, पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये कोऑर्डिनेट है उसका रियल, ठीक है ना। अभी देखो चेंज होगा इसमें, ओके 5 मीटर मार दिए, ओके। अब ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 7 का, रिकॉर्ड करेंगे पॉइंट नंबर 11 में, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड में जाएंगे, रीड में जाएंगे, पॉइंट नंबर 11, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 11 कोऑर्डिनेट हो गया, ओके में जाएंगे। अभी एंगल बता रहा है ये, अच्छा इधर इधर लेफ्ट चला गया, अच्छा चलेगा, फिर से कहते हैं ऑफसेट, ठीक है लेफ्ट साइड हो गया हमारा। ऑफसेट में जाते हैं, जाइए तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है ऐसे कर, स्टॉप करते हैं। रिकॉर्ड 12 नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक करते हैं, इस रिकॉर्ड में जाते हैं, एसओ डाटा में जाते हैं, रीड में जाते हैं, 12 नंबर पॉइंट, ओके ठीक है। अभी हम लोग 16 जीरो कर देते हैं इसको, खाली डाउन करेंगे तो ऊपर है। देख लेते हैं, अभी रीडिंग से पता चलेगा। चलिए वहीं रहिएगा, हाँ। तो ये बोल रहा है जो पॉइंट है उससे हम लोग -5 डिग्री 5 मीटर पर है, यानी कि माइनस का माने पॉइंट से आगे आ गए है ना, पॉइंट से आगे 5 मीटर चलिए पीछे। तो मशीन में हमने नीचे एरो डाला तो क्या हो गया, पीछे चला गया, ऊपर डालते तो आगे इधर आ गया, उनको घुमाना पड़ता है यहाँ। चलिए तो 25 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, माने और 25 सेंटीमीटर जाना होगा, ओके चलिए आ जाओ। प्लस हो गया, आगे आना होगा, ठीक है। अब 11 को करते हैं, 11 में जाते हैं, ओके 179 डिग्री, यानी इधर 5 मीटर इधर आएगा, किधर आएगा, हाँ यहाँ से 5 मीटर उल्टा चला जाएगा, ठीक है।
चलिए आ जाइए। ये हो गया ऑफसेट। तो ऑफसेट में लेफ्ट राइट कर लीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है ऑफसेट, बहुत यूज होता है, क्योंकि अक्सर जो खास करके बिल्डिंग सर्वे वर्वे करेंगे तो हम लोग तो मैदान के अंदर जमीन मशीन लगाएंगे ना, बाहर का पॉइंट तो मिलेगा नहीं, दीवार वार तो लेना पड़ेगा। तो जो जो छूटेगा उसको ऑफसेट में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऑफसेट में ले लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, टेप से मेजर करेंगे, वो तो हथियार है सर्वेयर का। 30 मीटर का टेप रखना है आपको, कितना रखना है, वो आपका हथियार है। साइंटिफिक कैलकुलेटर और टेप, ये दोनों आपका हथियार है सबसे बड़ा। कुछ मशीन में गड़बड़ है तो उसी से हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ याद रखेंगे हम लोग। चलो ये हो गया ऑफसेट का ऑप्शन। एमएलएम तो बता दिए थे, आरएम एमएलएम एमएलएम से लेवलिंग करना था, लेबलिंग चौड़ाई सब बता, वो उसी से हो जाता है। विड्थ तो बताए थे, लेवलिंग करना। और कुछ बताते हैं, चलिए रिसेक्शन बताएंगे।